क्यों नहीं बंद हुआ है? तो इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है भैया, बूचर खाना है, चला। इसके पहले लोग हिंदू हैं, कोई लेके जाता था उसके कटवा जा रहे हैं। तो ये बताइए, जो ये कह रहे जानवरों को लेकर सबसे बड़ी समस्या है मिल्कीपुर में, समस्या क्या समाधान निकाला जा रहा है? हम छोड़े हैं, गौशाला बना, सब कुछ बना, यहाँ के लोग पैसा खा जा रहे हैं। एक पशु 45 रुपया आता है, तो कहाँ जाता है? यहाँ के अधिकारी लोग खा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे इस पे? आवाज कहाँ उठा रहे जी? तो मिल्कीपुर में हम लगातार देखते रहते हैं। जी जवाब दीजिए, जवाब जैसे गौशाला में अगर जो लेके जाएंगे 1000 रुपया गौशाला वाले लेते हैं। 1000 रुपए गौशाला लेते हैं, वहाँ दावा किया जाता है कोई रुपया नहीं लिया जाता। मैं खुद दिया हूँ भाई। कैसे, क्यों दिए आप? क्यों नहीं आपने शिकायत की? जब छोड़ता हूँ, ठीक है ना, शिकायत भी क्या, कोई सुनता ही नहीं। पैसा क्यों? सब सरकार वहाँ फ्री में सब कुछ मुहैया करा रही है। जिसके पास हम लोग शिकायत करने जाएंगे वही तो पैसा ले रहे हैं ना, वही तो ले रहे हैं। सरकार इतना लाखों रुपए का बजट पास करती है, वहाँ पे गौशाला बनाती है कि गायों को रखने के लिए, वो पैसा जाता कहाँ है? भैया हम सबको क्या पता कहाँ जाता है, उसको सरकार जवाब देना। दावा कर रहे हैं 1000 लेते हैं, अगर हम वहाँ जाएंगे वो कहेंगे हम नहीं लेते हैं। मेरे पास वीडियो है जी। ठीक है, वीडियो आप दीजिएगा। अभी नहीं है, जैसे घर पे रखा हूँ, मोबाइल में है। उसका प्रूफ दिखाइए कि अगर वो पैसा ले रहे हैं। दिखा दूंगा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये बताइए, जब ये इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बता दे कि गौशाला में छोड़ने जाते पैसा नहीं लेते, पैसा लगता है। कोई भी बता सकता है, कोई भी। आप हमारे दादाजी हैं, पूछिए। पैसा लगता है भाई? दादाजी पैसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है भाई। सरकार जो साधन उपलब्ध करा रही है, गौशाला हर ग्राम सभा में खोला जा रहा है, उसके तो सरकार तो लगातार दावा कर रही है। वो हाँ, उनका दावा है, उनका दावा तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, जमीन पर कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। तो क्या ये सब मुद्दे रहेंगे आपके? हाँ, जीतने आप, यानी कि जो आप लोग किस मुद्दों पर जीतेंगे? हम लोग जो भ्रष्टाचार के ऊपर है कि जैसे गाय के वहाँ जानवर हम ले जाते हैं, 1000 रुपया ले लेते हैं। अच्छा, तमाम महंगाई है, पुलिस वाले पैसा लेते हैं, मगर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी, ना तहसील में ना एक ही बात कहेंगे भैया, आएगा नजारा, अखबार देख लेना। अच्छा, ठीक है, आएगा नजारा, अखबार देख लेना। अच्छा, 2027 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। अरे सभी के अंदर बहुत ही उत्साह है, और साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो ये बताइए, 2 दिन का मात्र समय बचा है, तो आप लोगों ने, पूरी जनता ने मिल्कीपुर में क्या मूड बना रखा है? गांव में हल जाइए, जितने ब्लॉक के प्रधान हैं या BDC है जी या जो अधिकारी हैं, मतलब जो जीते हुए हैं, जो समाजवादी, उनको पूछो जाकर, धमका दिया जाएगा नहीं, बूथ नहीं जिताओगे मुकदमा लिख जाएगा। जो समूह जो महिला जुड़े उनको भी कह दिया जा रहा है, आप बूथ नहीं जिताएंगे, आपको परेशानी होगी, आप पैसा ब्लॉक से नहीं पाएंगे समूह का हिसाब से। ये हो रहा है। वो लोग दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं ईमानदारी से निस्बत चुनाव हो रहा है। वो जब वो ईमानदार है नहीं, ईमानदारी की बात करें, क्या करेंगे? आप सब अगर तय कर लें जी तब आपके पोल से जो बता रहे हैं हमारे भाई लोग, इसीलिए चुनाव सर्वे हो रहा है ना, सर्वे हो रहा है। लेकिन तुम अगर मीडिया वाले अगर सही कर दो उसको, जो बाटे हम तो दिखा ही रहे हैं, जो सच है वो दिखाएंगे। इतनी जनता है, कोई कहा कि मतलब हम भाजपा को वोट देंगे। इस समय हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर के हरनटिनगंज क्षेत्र में है, जो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि चुनाव का मात्र दो दिन समय बचा हुआ है। 5 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। आज 3 फरवरी है। 3 फरवरी को आज आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए हुए थे, जो कि खड़बड़िया चौराहे के पास, जो उन्होंने बहुत बड़ी विशाल जनसभा की, और हम वहाँ गए, वहाँ पे कवरेज किए, और लोगों से जानेंगे कि अखिलेश यादव जी की रैली थी, क्या उनके आज आने से क्या माहौल पलट जाएगा, क्योंकि बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं लगातार कि माहौल जो है उनके पक्ष में है। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे, चर्चा करेंगे कि माहौल किसके पक्ष में जाता दिख रहा है। जी स्वागत है आपका, क्या नाम है? बालाजी यादव नाम है मेरा। जी बताइए, इस समय जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? समाजवादी का। समाजवादी के पक्ष में क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी ने लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में माहौल बन रहा है, लगातार उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। तो आज अखिलेश यादव जी आए हुए थे, कितनी जनसभा, कितनी भीड़ थी वहाँ पे? कम से कम 50,000 के ऊपर भीड़ थी। 50,000 के ऊपर भीड़ जी। तो जो बातें उन्होंने रखी कि पीढ़ियों के लेकर बहुत ज़्यादा बातें की, और जो लड़की खत्म हो गई, दलित जो लड़की थी अयोध्या दर्शन नगर में जो मामला हुआ, उसकी भी चर्चा हुई। अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि हमारे ऊपर अपमान किया जाता है, कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। बहुत सारे मुद्दे उठाए उन्होंने, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी सही है, जो मुद्दे उनके कह रहे हैं जी। वो हर जगह लगे हैं, लेकिन उनको धमकाया भी जा रहा है। कैसा धमकाया जाता है? अगर वो सांसद है तो कैसे उनको धमकाया? क्यों नहीं धमकाया जाता? सत्ता विपक्ष में जो बैठे हैं, ठीक, वो उनको सब सता रहे हैं। हर जगह से पहले नंबर तो वोटर लिस्ट के नाम भी गायब कर दे रहे हैं,
जो विधानसभा में 2022 में 24 में वोट पड़ा था, वो हिसाबे से अब की कम से कम 30% वोट कट गया है। क्यों कट गया भाई? वो भी तो लोकसभा, उनको चाहिए लोकसभा का वोट जो दे 2024 में दे, जो 2025 में जो है वोट उपचुनाव का, वो एक माध्यम से वोट दिया जाए। और जनता इतना सबसे पहले परेशान है यहाँ से आने से, हर जगह सबसे ज़्यादा अयोध्या में। मिल्कीपुर में ये तो चर्चा हम लगातार पिछले 3-4 महीनों से वीडियो बना रहे हैं, यही चर्चा होती, कहते हैं इनकी सरकार में सब कुछ अच्छा है, जानवर का सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे ज़्यादा परेशान खुद हम 4-6 बीघा हमारे खा चुके हैं। अच्छा। और नहीं आपने कृपा करके चल के देख सकते हैं खेत में। अच्छा। रात दिन कम से कम 10-12 चक्कर जाते हैं हम लोग खेत बानी में। और जो समाजवादी कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट जीते, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे जमानत जब्त हो जाएगी सामने समाजवादी की। 8 तारीख को नतीजे देख लेना। 8 तारीख को जी। तो माहौल तो जब हम लोगों के बीच जा रहे थे, पलिया चौराहे के बीच आपके बीच में गए थे, यहाँ पे कल गए थे, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं टोटल बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। वो जब चुनाव गिनती होगी 8 तारीख खुद आप स्वयं पता लग जाएंगे कितने हजार से हम लोग जीते हैं। अच्छा जी। तो क्या अखिलेश यादव जी की जो जनसभा थी, क्योंकि आज आखिरी जनसभा है, इसके बाद चुनाव आयोग अनुमति नहीं देता है, आज के बाद चुनाव प्रचार रुक जाएगा, तो आज आखिरी जनसभा थी, तो उन्होंने बहुत सी बातें रखी, क्या उनके आज आने से क्या चुनाव का माहौल बदलने वाला है? जी बहुत बदलेगा। बदलेगा? जी, इसके पहले डिम्पल भाभी आई थी, जितने समाजवादियों का पोस्टर बैनर था सब उखड़ा थे। क्यों उखड़ा थे? उनको डर था, क्योंकि भाजपा का लगा था। भाजपा क्यों नहीं उखाड़ रहे? जब चुनाव आयोग को सबको एक बराबर रखना चाहिए ना। आचार संहिता है जी, तो भाजपा के लिए नहीं लगी है। भाजपा ही होल्डिंग उसको भी उतरना चाहिए। क्यों समाजवादी तो रोड शो तो नहीं किया ना उन्होंने? के रोड शो तो अरे नहीं जब आदमी नहीं आएंगे रोड शो क्या करेंगे? अच्छा, उनके में आदमी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अभी तो योगी जी की बहुत बड़ी जनसभा है, लाखों लोग की भी हमारे गांव से कभी कभी 5-5 रुपए दे के बुलाया जाता है आदमी को। 500 रुपए जी। जाता है। तो क्या आपके, अगर ऐसी आप बात कर रहे हैं, तो क्या सपा में ऐसा नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता। अच्छा। इसके प्रमाण लीजिए, चाहे जब या किसी आप आदमी को लगा के गांव देश में किसी को हला दीजिए, समाजवादी कोई पैसा दे रहा है नहीं दे रहा ये है। बताइए, जब उत्तर प्रदेश में अभी जब उपचुनाव हुआ, वहाँ पे 9 सीटों में भाजपा 7 सीटों पे जीत गई और 2 सीटों पे सपा जीती है। उसको जो बात बता रहे हैं 60 सीट जीती हैं, जी जी। वहाँ जिसे कम अंतर से हार जीत हुई है उसको बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया जी। कटहरी का उपचुनाव कह रहे, दावा करे सपा वाले कि हम यहाँ जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी जीत गई वहाँ पर। ऐसे हम ये आपको बताएं, जी। जैसे 100 वोट है जी समाजवादी को 100 वोट है, जी। ठीक, बीजेपी का 15 वोट है, मान ले 50 वोट है। जब उसको कन्वर्ट किया जाता है पता लगता है 100 वोट समाजवादी पड़ा है, ठीक, वो जाकर निकल जा रहा है 120 वोट भाजपा। क्यों? कैसे निकल जा रहा है? कैसे निकल तो जा आप रहे लोग हैं? हमेशा जब आप चुनाव वहाँ से हार जाते, कहते हैं ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं आप लोग। उनको जिस राज्य को, जिस विधानसभा को जीतना है वो हिसाब सिस्टम कर देते हैं जो अच्छा। सरकार में है, क्योंकि सरकार इनकी तो इसका दोनों मतलब जगह आप लोग है। मिल्कीपुर में भी डर रहे होंगे क्या? मिल्कीपुर में हम बताएं आप 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा है? कुछ नहीं डर लगे। क्यों? अरे क्या करेंगे? कटहरी जब वो जीत गए तो मिल्कीपुर भी जीत सकते भैया हैं। ये इतना हो सकता है मुकदमा लिखाएंगे, 2-4 अच्छा। दिन जेल जाए भेजाएंगे, यही कह सकते जेल हैं। जाने को भी तैयार हो? तैयार हैं। तैयार हो? तैयार हैं। अच्छा, अपने नेता के लिए जेल जाने को तैयार हो? हमेशा ये नेता अच्छा। नहीं, हर जो नेता जिस पार्टी में रहेंगे सब अपने पे लिए जीव जान लड़ते हैं। अच्छा जी। तो ये बताइए कि जैसे लोग सवाल, ये आज भी ये चर्चा हुई, अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी जी यहाँ पर कई सारी जनसभाएं कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन अखिलेश जी इतनी बार नहीं आए। उन्होंने बार बार इस बात को जिक्र किया कि 9 बार आ चुके हैं। 9 बार आए, उनको डर है ना मिल्कीपुर हार जाएंगे इसीलिए तो आए। 9 बार वो आए। चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना? चुनाव प्रचार अखिलेश भी यादव कर रहे हैं, नहीं करे। अच्छा, उनको डर अखिलेश जी कितनी बार आए? वो ये पहली बार आए? पहली बार यहाँ पहली बार आए। चुनाव पहली बार आए हैं। पहली बार हाँ, आए। और 9 बार आए हैं। उनको जानते हैं, उनको नाक अपना बचाना है बीजेपी वाले को। अच्छा, मुख्यमंत्री को नाक बचाना है। जी। तो अयोध्या में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अयोध्या की सीट हार गए तो जनता को बड़ा अफसोस है, जनता उसकी हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव जीत के देगी। अच्छा देख लीजिए, मान लीजिए राम को लाए थे, जी। ठीक, राम को हम सब लेके, राम को लेके प्रभु ने हमें सबको लाया कि हम प्रभु को लेके आए। इसको बता दीजिए आप, उनको छोड़ कर राम को हाथ छोटे बना तो अवधेश प्रसाद जी भी तो कहते हैं हम अयोध्या के राजा हैं। हाँ? अवधेश प्रसाद दावा करते जो हैं। भाई दावा है, जैसे अपने घरे का आप मुखिया है, एक जी। प्रधान बना दिया तो अपने क्षेत्र का राजा नहीं हो गया। वो जो परेशानी होगी जनता जाके बताएगी, उसका निकालेंगे वो। लेकिन 500 वर्षों से मंदिर का रुका हुआ था, 500 वर्षों बाद मंदिर बना, सनातन धर्म को लोग जो आस्था थी, अब लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में आ रहे हैं। लाखों संख्या में आ रहे हैं। ये बताइए
आपके यहाँ जो बैठे हैं आपके घरे के कौन आदमी वहाँ पुजारी बन गया या कोई वहाँ सर्विस पा गए, हमको बता दीजिए। अच्छा, जितने आए सब बाहरी लोग आए। रोजगार भी तो मिल रहा है लोगों को, लगातार रोजगार भी तो अरे रोजगार मिल रहा है। जो महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं, लोग चाय बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं। भाई साहब जो 200 रुपए किलो पकौड़ी है वो 500 रुपए बिक रही है। राम के नाम पे लुटाऊ मच्छी लगी है। अच्छा, हाईवे नहीं देख क्या देख लीजिए। और जितने लोग गए हमारे गाँव से गए थे 4 आदमी खो गए थे, मौके मिले लेकिन उसने कान पकड़ के बैठ गया, कहीं मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब लेडीज थी। चलिए, तो लगातार देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव पे बने हुए हैं और भी लोग हैं, इनसे चर्चा होगी। और जो कि चाय की दुकान है और हमारी लगातार कवरेज चल रही है। जी क्या नाम है आपका? अजय कुमार गोस्वामी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज अखिलेश यादव जी की बहुत बड़ी विशाल जनसभा थी, क्या कहना चाहेंगे किसके पक्ष में वोट जाता हुआ दिख रहा है? बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के, लेकिन भाई साहब ने देखिए दावा किया सपा के पक्ष में जा रहा है वोट। उसका उनका जमानत जब्त हो जाएगा। 1 लाख वोटों से हारेंगे। 1 लाख वोटों से हारेंगे। वो तो दावा करें 50,000 वोटों जीतने जा रहे हैं। वो जीतेंगे नहीं भैया। क्यों? हाँ, वो खाली लेवल वर्क कर रहे हैं, जीतेंगे नहीं। आज जैसे भैंसा तला रो रहा था। अच्छा, तो यानी आप जनसभा में गए हुए थे? हम तो भाई बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा। हाँ, ये कह रहे हैं आज लाखों की संख्या में भीड़ थी वहाँ पर। हाँ, लाखों में या हजारों में हो भैया। अच्छा, बीजेपी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। हाँ। और जब बात आती है कि कटहरी में जब आप लोग चुनाव जीत गए तो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर दिए, कह रहे हैं अब की बार हमें चाहे जेल जाना पड़ जाए। और क्या बचा है? कहेंगे ईवीएम बेकार हो गई। और क्या बचा है भैया? सरकारी तंत्र जब अपना और क्या बचा? चुनाव जीतेंगे ही। अच्छा, हाँ, जब सरकारी तंत्र। बिल्कुल। अच्छा। जब ईमानदारी से चुनाव अगर होगा भाई साहब, जी जी, तो चुनाव यानी जीतेंगे। ईमानदारी से चुनाव नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? लोकतंत्र तो जिंदा है ना। चुनाव आयोग हमेशा दावा कर रहे हैं कि ईमानदारी से चुनाव होता है। आप ईवीएम पे से सवाल उठाते हैं, ईवीएम को सिद्ध कर दीजिए। सिद्ध करने वाले कर देते हैं। आज तक कोई सिद्ध तो नहीं कर पा रहे, सब बोल रहे हैं। आपका फोन हैंग हो सकता है तो मशीन नहीं हैंग हो सकती है। अब मशीन लगी, चुनाव आयोग तो दावा कर रहा है कि आके करेंगे ही। कह रहे हैं आके कर दीजिए सिद्ध ना। दावा क्यों नहीं तो करेंगे? इसका मतलब आप लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं करते हैं? ईवीएम पे भरोसा नहीं करते क्या? नहीं करते हैं। बैलेट तो चुनाव तो सारा उसी से हो रहा है। हाँ, तो हो तो ही रहा है। कोई है बैलेट पेपर से इतनी बड़ी जनसंख्या है, बैलेट पेपर पे चुनाव कराना संभव है? बिल्कुल संभव। हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होता था क्या? होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के युग में अब बैलेट पेपर पे चुनाव कराना तो मुश्किल है ना। जहाँ पर बैलेट मशीन जहाँ पर बनाई गई, जहाँ पर उत्पादन किया गया, वहाँ पर क्यों नहीं होता है? वहाँ पर वो लोग क्यों नहीं भरोसा? अमेरिका बनाया, अमेरिका क्यों नहीं होता है वहाँ पे? जी जी, क्यों बैलेट पेपर से वहाँ होता है? बैलेट पेपर से वहाँ क्यों होता है भाई? अब वो तो वहाँ का जो सरकार है उनके ऊपर। जैसे आप कभी देख लीजिए, जो आप बताएं, कभी छोटी मोबाइल रहती थी, आज बड़ी मोबाइल हो गई। आप कहाँ से बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं भाई, उसे जान लीजिए। जी जी, आप जो बैठे मोबाइल चार्ज ले, सरकार चाहे पूरा आप क्या कर रहे सिस्टम सब हो जाएगा, हैंग कर लेंगे। हैंग कर लेंगे जी। तो देखिए भाई साहब लगातार दावा कर रहे हैं, क्या क्या सवाल ईवीएम पे। ठीक है भैया, अपनी सोच है। आप क्या कर रहे हैं? भाई हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? जी 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 भैया। तो आपकी वहाँ माहौल बदल गया है? माहौल बदल गया है भैया। अच्छा, ये आज देखिए आखिरी चुनाव प्रचार था। 8 तारीख को पता चलेगा। आज आखिरी चुनाव प्रचार था, लेकिन उस चुनाव प्रचार का असली मौका अखिलेश जी को मिला है, क्योंकि आखिरी में योगी जी को नहीं मिला है। आखिरी हो या पहला हो, मिला है। आखिरी हो या पहला हो। योगी जी कल करके 8 को पता लगेगा। 8 को पता लगेगा। अच्छा, तो आज अखिलेश जी के आने से कोई चुनाव नहीं पड़ने वाला। कितना पानी है उसी दिन पता लग जाएगा 8 को। अच्छा, 8 को पता लग जाएगा। हाँ जी भैया, जी लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुनाव जो है सरकार बनेगी 100% कह रहे हैं हम। पहले भी लोग दावा कर रहे थे मिल्कीपुर सपा का गढ़ रहा है। गढ़ रहा हो या कुछ भी रहा हो। अच्छा, हाँ, सपा जी भाजपा जीतेगी। हाँ जी भैया, जी भैया। इनसे पूछा जाए कितने कई बीघा खेती बाड़ी है, गोरू बछू से परेशान है कि नहीं है, या इनका भाई या कोई छोटा है, 1 मिनट, या इनका कोई भाई हो या भाई हो, चाचा हो, कोई भी हो, इनसे पूछिए कितना लाभ पाए हैं। एक सॉरी, जी जी जी, कितना लाभ पाए हैं, इनको बताएं, लाभ के बारे में बताइए हमको ये। जी जी जी, तो बताइए कितना लाभ मिला है? कितना लाभ मिला है? देख सकते हैं बीजेपी और सपा में अच्छी टकरार चल रही है। बताइए इतने लोग हमारा बिहार है। जवाब दीजिए, हम ही छोड़े कोई दूसरा छोड़ा है। ये कह रहे हैं हम ही छोड़े दूसरा छोड़ा है। बताइए इसका जवाब दीजिए। जब पहले सरकारें थे, मतलब किसी को परेशानी खाद की या सिंचाई की कुछ जरूरत रहती थी, व्यापारी आते थे, वो बेच के अपना पैसा दुकानदारों को खाद बिया का पैसा देते थे। अब नहीं बिक रहा, छुट्टा सबके गेमर खा रहे हैं। क्यों? अमित शाह के बूचर खा